तो चलिए, अब धूप अच्छी हो गई है तो अब हम लोग भी चिप्स बनाना रेडी कर लेते हैं। चिप्स बनाने का सोच रहे हैं तो हमने भी चिप्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने लिए 4 किलो आलू, जिसे हम अच्छे से घिस लेंगे। आलू चिप्स घिसने वाले ग्रेटर से हम लोग उसको घिस लेंगे। तो हमने आलू के छिलके नहीं निकाला है, आप लोग चाहे तो आलू के छिलके भी निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हमने एक एक करके सारे आलू को घिस लिया है। ये हमने एक थाली में करके थोड़े थोड़े चिप्स को पहले घिस लिया और फिर डायरेक्ट बाल्टी में पानी में भिगोकर रखते गए हैं। तो ऐसे हमने सारे चिप्स घिसकर पानी में भिगोकर रख दिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए और गंदा पानी जो है वो भी निकल जाए। तो इसे हमने रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखा हुआ है, जिसमें हमने थोड़ी सी फिटकरी का यूज़ किया हुआ है, जिससे चिप्स काला ना पड़े। तो आप लोग चाहे तो फिटकरी का यूज़ करते या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे हमने इसे रात भर भिगोकर छोड़ दिया था। तो अब हमने दूसरे दिन उसे चिप्स को हम बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा सा गंज, जिसमें हमने गर्म पानी करने के लिए पानी डाल के रखा हुआ है। तो गंज था थोड़ा गर्म, तो मैंने उसे पहले कपड़े से पकड़ लिया और उसे फिर से बॉईल करने के लिए रख दिया। तो जब तक कि पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है, तो हम उसे बॉईल करने के लिए अच्छे से रख देते हैं। पानी अच्छे से गर्म हो जाए, उबल जाए, तब हम उसमें थोड़ा सा नमक अपने आलू के क्वांटिटी के हिसाब से डाल देंगे। इसे हम बॉईल करते वक्त थोड़ा सा सादा नमक का यूज़ किया है, आप लोग चाहे तो सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक तरफ पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने आलू चिप्स को वॉश करके अच्छे से पहले टोकने में निकाल लिया है, छन्नी में निकाल लिया है। तो इसे हम एक बार अभी अच्छे से और वॉश कर लेंगे। तो ऐसे मैंने सारे आलू चिप्स को वॉश करके छन्नी में निकाल लिया है और एक तरफ हमने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। तो वो पानी भी गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है। जब तक कि वो पानी में अच्छे से बॉइलिंग ना आए, तब तक कि हमें उसमें आलू चिप्स नहीं डालना है। जब वो बॉईल आ जाए तभी हम उसमें चिप्स को डालेंगे। तो मेरी हेल्प करने के लिए मैंने मम्मी को कहा, तो मम्मी ने चिप्स को डालने गंज में गर्म पानी में डालने में मेरी मदद करी। तो मम्मी थोड़े थोड़े चिप्स को लेकर गर्म पानी के गंज में डाल रही थी। तो ऐसे हमने सारे चिप्स को, मतलब थोड़े थोड़े जितने उसमें आ सके उतने चिप्स को हमने पहले पानी में ऐड किया है और उसे हम थोड़ा सा एक बॉईल आने तक के उबाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। और जैसे ही थोड़े से पक जाए, हमें इसे छन्नी में निकाल लेना है। हमने इसे धीरे धीरे करके एक टोकने में निकाल लिया है। तो ऐसे हम जितने चिप्स हमने निकाले हैं, जितने भी चिप्स हमने रेडी किए हैं, उन सबको हमें पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो एक बार में सारे चिप्स नहीं आ रहे थे, तो हमने 2 से 3 बार गंज में थोड़े थोड़े चिप्स डालकर सबको अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम एक टोकने में चिप्स को पानी से निकाल लेंगे, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो हमने टोकने में सारे चिप्स को निकाल लिया है। अब मैं और मम्मी हम दोनों ऊपर छत पर चिप्स को सुखा लेंगे। धूप हो गई थी अच्छी कड़क, तो हमने सारे चिप्स को अच्छे से एक एक करके अलग करके सुखा लिया है। तो जैसे सब लोगों चिप्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, कोई चिप्स बना रहा है, कोई साबूदाने के पापड़ बना रहा है, क्योंकि वैसे ही धूप का सीज़न आ चुका है,
गर्मी का सीज़न आ चुका है तो धूप अच्छी कड़क होती है, तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ चिप्स या पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिए है। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया है और आप लोग क्या क्या चिप्स बनाते हैं, किस चीज़ के पापड़ बनाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। और आप लोग भी चिप्स बनाकर ट्राई कीजिए। तो ऐसे ही हम लोग बातें करते करते हमने चिप्स को एक एक करके सुखाना स्टार्ट कर दिया। चिप्स तो हमें ज़्यादा टाइम सुखाने में ही लगता है, क्योंकि हमें उस एक एक चिप्स को अलग अलग करके सुखाना होता है। तो मैं और मम्मी हम लोग मिलकर साथ में चिप्स को सुखा रहे थे। तो ऐसे हमने सारे चिप्स को सुखा लिया है। ये हमने एक साड़ी और एक बड़े से कपड़े में ऐसे करके हमने सुखाया हुआ है। सारे चिप्स देखिए हमने सुखा लिए हैं। तो अब हम इसे धूप में ऐसे ही सूखने देंगे और फिर शाम को हम इसे निकाल लेंगे तब। और अब हम इसे धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेंगे, जिससे चिप्स अच्छे से कड़क सूख जाए और तलने के बाद अच्छे क्रंची हो, और हम इसे साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चिप्स देखिए रेडी हो गए हैं, हमने पहले ही निकाल के उसे रख दिया है। तो हम इसे 1 से 2 दिन और सुखा लेंगे, इसलिए हमने इसे पर्डे में रखा हुआ है। तो चिप्स सूख कर रेडी हो गए हैं। आधे चिप्स हमने पर्डे पे और आधे टोकने में रखा हुआ है। तो अब हम इसे फ्राई करके देखते हैं। तो मैंने लिया एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे चिप्स तलने के लिए ऑयल। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम थोड़े थोड़े चिप्स डालकर फ्राई करके देखेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिप्स। तो देखिए चिप्स कितने अच्छे तल के बाहर निकले हुए हैं। चिप्स अच्छे वाइट और अच्छे दिख भी अच्छे रहे हैं और तलने में भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे ही हमने सारे चिप्स को तलकर निकाल लिया है। तो चिप्स बहुत ही क्रंची दिख रहे हैं, तो हमने इसे ट्राई करने के लिए पापा को दिया। तो पापा ने बताया कि चिप्स कैसे बने हैं। स्वाद अच्छा, खाने में टेस्टी है। तो पापा को चिप्स बहुत ही अच्छा लगा। तो अब फिर मैंने भी ट्राई करके देखा कि चिप्स कैसे बने हैं। तो चिप्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, क्रंची बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा बने हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए चिप्स बना के। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।